नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। आज एक प्रश्न ले रहा हूं मैं दिल्ली से। हमारे साधक मित्र हैं करण जी। करण जी का प्रश्न था कि भैया हमारे घर में बहुत सालों से जो है हनुमान जी के मंगलवार के व्रत रखते हैं। मेरे दादाजी भी रखते थे, मेरे पिताजी भी रखते थे, मैं भी रखता हूँ, मेरी माता जी भी अब शुरू करना चाहती हैं, तो क्या वो रख सकती हैं? दोस्त बिल्कुल 1001% रख सकती हैं। आप क्या, सभी को व्रत रखना चाहिए, जितना हो सके व्रत रखना चाहिए। और आज का जो वीडियो मैं ले रहा हूं, व्रत रखने से देवी देवता कैसे प्रसन्न होते हैं, उसके पीछे का पूरा विज्ञान आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम व्रत का नाम ले लेते हैं। जैसे कि मान लो लक्ष्मी माता का व्रत है। लक्ष्मी माता के लिए जो है लोग शुक्रवार का व्रत रखते हैं। कई कई जगह पे बृहस्पतिवार का भी रखा जाता है, पर ज्यादातर शुक्रवार का व्रत जो होता है वो लक्ष्मी माँ के लिए होता है। हर देवी देवता को एक वार से बांट दिया गया। जैसे कि सोमवार को शिव जी के लिए रखा जाता है, मंगलवार को हनुमान जी के लिए, ऐसे ही अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग वार को व्रत होते हैं। अब व्रत के पीछे होता क्या है? अगर कोई कहे कि लक्ष्मी माँ का व्रत रखने से आप मालो माल हो जाओगे, उसके पीछे का छुपा हुआ साइंस क्या था? जब आप व्रत रखते हैं, पहली बात है व्रत रखने का एक तरीका होता है। पहले कहा जाता था कि व्रत में आप सिर्फ फलाहार करें, यानी कि व्रत में आप, आज लोग क्या करते हैं, एक टाइम आलू के फ्राइड चिप्स खाते हैं बहुत सारे, और इतनी सारी कैलोरीज खा लेते हैं कि जो है, और व्रत रखने में जो उनका शरीर स्वस्थ होना चाहिए था बल्कि और ज्यादा खराब हो जाता है। तो देवता तो उसमें क्या प्रसन्न होगा, अपना शरीर ही खराब हो जाएगा। तो यानी कि आपको व्रत अगर रखना है तो केवल जलाहार रखें। व्रत के दिन आप केवल जल पिए, जब जब आपको भूख लगे, रात को भी, अंतिम दिन भी आप केवल जल ग्रहण करें। बल्कि जैसे कुछ लोग तो निर्जला एकादशी रखते हैं, तो जल भी नहीं लेना चाहिए। अगर जल भी नहीं ले सकते तो सबसे बढ़िया व्रत होता है, पूर्ण व्रत तो वही कहा जाता है। अब सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि जो हमारा शरीर है, आप इसको समझिए, जब भी आप भोजन खाते हो, जो अपच भोजन हम लोग खा लेते हैं, जैसे कि आजकल बर्गर, पिज्जा, सैंडविचेस और न जाने कितने कितनी तरह के मैच जैसे बने हुए खाने, और भारी भारी खाने आजकल खा लेते हैं। नॉन वेज भी जो कई लोग खाते हैं, तो उनको पता है कि नॉनवेज कितनी लेट हमारे शरीर में पचता है। लगभग आज मैंने एक वीडियो देखा, एक डॉक्टर ने वीडियो शेयर किया, 50 घंटे का समय लगता है हमारी आंतों से उस भोजन को पास आउट होने में, 50 घंटे। और हम लोग 4 दिन अगर लगातार नॉनवेज फूड खा रहे हैं, तो आप सोच लो कि वो अंदर फंस गया जाकर के। जिस भोजन को पचने में 50 घंटे का समय लगता है, तो आप खुद सोचो कि हम लोग अगर 4 दिन तक लगातार नॉनवेज फूड खा रहे हैं, तो आप सोचो कि वो हमारी आंतों के अंदर किस हद तक फंस जाता होगा। और जितनी भी बीमारियां आज की डेट में आप सुन रहे हो, वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि खाने के बीच में गैप नहीं है। जैसे कि आपने सुबह अगर नाश्ते में कुछ हैवी भोजन कर लिया है, और आपको दोपहर में भी हल्की सी भूख लगी और आपने ज्यादा खाना खा लिया, फिर रात को फिर खा लिया, फिर अगले दिन फिर खा लिया, यानी कि कोई गैप आपने खाने के बीच में नहीं रखा, तो क्या होगा, बीमारियां आएंगी। बीमारियां आएंगी तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब डॉक्टर आपको 10,000 रुपए का टेस्ट लिख के देगा, तो किस चीज का नुकसान हुआ? लक्ष्मी माता का। तो जो पुराने ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि लक्ष्मी माता के लिए शुक्रवार का व्रत रख लो। अब शुक्रवार को अगर आप सिर्फ जल पियोगे, तो आपका जो खाना है वो सारा अच्छे से खाली हो जाएगा, पेट आपका स्वस्थ रहेगा, शरीर फिट रहेगा, और आपके घर से लक्ष्मी माता नहीं जाएगी। इसी तरह हनुमान जी के व्रत हैं, इसी तरह सारे देवी देवताओं के व्रत हैं। जितने भी व्रत हैं वो केवल और केवल आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए हैं। जितना आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप किसी भी व्रत को उठा करके देख लें, आपके जो है शरीर के लिए आपको हर चीज में स्फूर्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। अब हनुमान जी के लिए क्या था ना, ब्रह्मचर्य व्रत होना चाहिए। ब्रह्मचर्य यानी कि अपने वीर की एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टोर करके रखेंगे तो ताकत रहेगी, ऊर्जा रहेगी, उससे ब्रह्म की प्राप्ति हो। जितना समय हो सके आप ब्रह्मचार्य, जब वीर्य को स्टोर करोगे तो आपके चेहरे पे एक अलग ही चमक होगी, एक अलग तेज आएगा आपके चेहरे पे, आपके शरीर में एक स्फूर्ति रहेगी। ये नहीं है कि बाल बच्चे हो गए हैं और उसके बाद भी संभोग किए चले जा रहे हैं। 50 साल का व्यक्ति है, वो कहता है कि मैं दिन में 2 बार संभोग कर लेता हूँ। बहुत सारे मैंने लोगों के प्रश्न उत्तर लिए हैं इसके ऊपर। 60 साल के व्यक्ति, 70 साल के व्यक्तियों का मेरे पास फोन आता है, वो कहते हैं भैया अभी तक हम मुक्त नहीं हुए इससे, अब हमें इससे कैसे निकले। अब इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी, और खुलकर इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। वो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि उसको मैं एडिट वेडिट कर सकूँ खुद बैठ करके। मैं आराम से उसके ऊपर अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, और उस टॉपिक, बहुत सारे लोगों की ये समस्या भी है
और जब लोग इतनी बात कर ही रहे हैं और दिक्कत है, तो उसके ऊपर खुल के बोले जाने का समय आ भी चुका है और अब आपको उसकी साइंस जाननी ही पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी व्रत हैं, आज आपने समझा कि व्रतों से कैसे देवी देवता खुश होते हैं, यानी कि आपका शरीर को स्वस्थ करने के लिए ही सारे व्रत बनाए गए हैं और व्रतों की कोई और साइंस नहीं है। जितने आप व्रत रखेंगे आप फिट रहेंगे, आनंदित रहेंगे, जीवन में खुशियां रहेंगी, आप ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर सकेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप करते रहिए और कोशिश करिए जितना हो सके हल्का खाना खाइए और रॉ फूड खाने की कोशिश कीजिए, जैसे कि सैलेड्स होगी, फ्रूट्स हो गए, ये जरूर अपनी डाइट में आप बढ़ा लीजिए और डेड फूड मत खाओ। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ बहुत जल्दी। नमस्कार।